नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आज पढ़ेंगे रीति संप्रदाय। काव्य शास्त्र में 6 संप्रदाय हैं, जिसमें रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय हम पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है रीति संप्रदाय। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर पुश कर लें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आइए पढ़ते हैं रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन जी हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन जी ने रीति को विशिष्ट पद रचना रीति कहकर परिभाषित किया। विशेष प्रकार की पद रचना रीति है। विशिष्ट पद रचना का आधार गुण माना गया है। गुण का अभिप्राय स्पष्ट किया। विशेषो गुण आत्मा, विशेषो गुण आत्मा कहकर गुण को स्पष्ट किया। रीति उस पद रचना को कहते हैं जो विशिष्ट गुणों से युक्त हो। काव्य शोभाया कर्तारौ धर्मा गुणा, काव्य का शोभाकारक धर्म गुण कहलाता है। काव्य का शोभाकारक धर्म शब्दगत और अर्थगत है। शब्दगत और अर्थगत से युक्त विशेष पद रचना रीति है। रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति काव्य की आत्मा है। वामन जी ने रीति को काव्य की आत्मा कहा। काव्य का शोभाकारक धर्म गुणों और रीति में समाहित है। रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति काव्य की आत्मा है। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा कहा। सभी आचार्यों ने अपने अपने संप्रदाय को काव्य की आत्मा कहा। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा में औचित्य को काव्य की आत्मा कहा। कुंतक ने वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा। आचार्य भामा ने अलंकार को काव्य की आत्मा कहा। भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा कहा। वामन के अनुसार यदि रस से काव्य की शोभा बढ़ती है तो वो रीति है। अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है तो अलंकार भी रीति है। इसी पद्धति को अपनाते हुए सभी संप्रदायों के आचार्यों ने अपने अपने संप्रदायों में सभी गुणों की विवेचना शुरू की। जैसे कि भरत मुनि ने रस संप्रदाय में रीति और अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि को भी स्थान दिया। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति संप्रदाय में औचित्य और ध्वनि का भी समावेश किया। आचार्य भामा ने अलंकार संप्रदाय में रस, वक्रोक्ति, औचित्य का भी समावेश किया। रीति को गुण संप्रदाय भी कहते हैं। गुण शब्द और अर्थ के शोभाकारक धर्म है। शब्द गुण 10 हैं और अर्थ गुण भी 10 हैं। 10 शब्द गुण, 10 अर्थ गुण, तो इनकी संख्या 20 है। ओज, प्रसाद, माधुर्य, इन तीनों गुणों की प्रमुखता है या प्रधानता है। इसके अतिरिक्त श्लेष, समता, समाधि, सुकुमारता, अभिव्यक्ति, अर्थव्यक्ति और कांति, ये 10 गुण हैं। इनकी विवेचना हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। आचार्य वामन ने 3 प्रमुख रीतियों का वर्णन किया। वैदर्भी रीति, गौड़ीय रीति, पांचाली रीति। वैदर्भी रीति में माधुर्य गुण है। गौड़ीय रीति में ओज गुण और कांति गुण है। इसमें परुषावृत्ति है। पांचाली रीति में माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और इसमें कोमलावृत्ति है। इन तीनों का संबंध गुण से बताया है। वैदर्भी रीति, वैदर्भी रीति में सभी गुणों का समावेश है। माधुर्य गुण की प्रधानता है। तासु वचन अतिशय सुहाने, दरस लाग लोचन अकुलाने। इसमें श्रृंगार, करुण, वात्सल्य आदि रसों का समावेश है। समास रहित शब्द योजना है। इसमें समास नहीं है। मधुर ध्वनि वाले वर्ण आते हैं। गौड़ीय रीति, गौड़ी रीति में ओज गुण, कांति गुण का समावेश होता है। ओज गुण और कांति गुण। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसमें वीर, रौद्र, भयानक रस होते हैं। वीर रस होता है। गौड़ी में परुषावृत्ति है। लंबे सामासिक पद हैं। कटु वर्ण, कठोर शब्दों का प्रयोग होता है। संयुक्त वर्ण होते हैं। पांचाली रीति, पांचाली रीति में माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और सुकुमार गुण होते हैं। सीता रुचिर परम मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर भेषा। पांचाली रीति में कोमला वृत्ति है, जिसे ग्राम्या भी कहते हैं। लघु सामासिक है। माधुर्य गुण और सुकुमारता है।
सभी आचार्यों ने अपने अपने अनुसार रीति की अलग अलग विवेचना की। आचार्य दंडी, आचार्य वामन से पूर्व दंडी ने रीति की सत्ता को स्वीकारते हुए गुण को रीति का नियामक बताया। आचार्य दंडी ने रीति को गुण कहा। दो भेद हैं, वैदर्भी, गौड़ी। इन्होंने रीति के दो भेद किए, वैदर्भी और गौड़ी। आचार्य भरत मुनि ने रीति को प्रवृत्ति कहा। इन्होंने चार भेद किए, अवंती, दक्षिणात्या, पांचाली और मागधी। आचार्य मम्मट ने रीति को वृत्ति कहा। नियत वर्णों का व्यापार वृत्ति है और वृत्ति की व्याख्या की, उसमें कहा नियत वर्णों का व्यापार ही वृत्ति है। तीन भेद किए, उपनागरिका वैदर्भी को कहा, पुरुषावृत्ति गौड़ी को कहा और कोमलावृत्ति पांचाली को। आचार्य आनंदवर्धन ने क्या कहा? आचार्य आनंदवर्धन ने रीति को संघटना का नाम दिया। संघटना को संपूर्ण सौंदर्य का साधन मानते हैं। संघटना रस पर आश्रित है। उन्होंने कहा रीति काव्य की आत्मा नहीं है और रीति रस पर आश्रित है। रीति को संघटना कहकर संघटना को रस पर आश्रित बताया। संघटना के विषय में चार तत्वों का उल्लेख किया, वक्र औचित्य, वाच्य औचित्य, विषय औचित्य और रस औचित्य। संघटना अर्थात सम्यक घटना। आनंदवर्धन ने रीति को संघटना कहा। आचार्य रुद्रट ने क्या कहा? समास युक्त पद रचना। रीति को सामासिक पद रचना कहा। समास के आधार पर भेद किए हैं इन्होंने। वैदर्भी को समास रहिता, गौड़ी दीर्घ समास बहुला, पांचाली लघु समास युक्त, लाटी मध्यम समास युक्त। आचार्य रुद्रट ने सर्वप्रथम लाटी का समावेश किया। आचार्य भोजराज ने 6 भेद किए हैं रीति के, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी, अवंतिका और मागधी। आचार्य कुंतक रीति को मार्ग कहते हैं। कवि स्वभाव भेदत्वात् रीति। मार्ग के 3 भेद किए, सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग, मध्य मार्ग। वैदर्भी को सुकुमार्ग मार्ग कहकर भाव एवं रस का संबंध बताया। विचित्र मार्ग कला पक्ष की अधिकता, मध्य मार्ग पांचाली को कहा। आचार्य राजशेखर ने रीति को वचन विन्यास का क्रम कहा है। वचन विन्यास क्रमो रीति। वचन विन्यास का क्रम ही रीति है। वचन विन्यास का क्रम पदों का व्यवस्थित क्रम में होना। वचन विन्यास का क्रम ही रचना है। रीति के भेद किए, लक्षोभी, मैथिली रीति, मागधी रीति, पांचालिका। आचार्य भरत मुनि ने रीति को प्रवृत्ति कहा। आचार्य रुद्रट ने सामासिक पद रचना। आचार्य कुंतक और भामा ने रीति को मार्ग कहा है। आचार्य दंडी ने बंध या पद्धति। मम्मट ने रीति को वृत्ति कहा। राजशेखर ने वचन विन्यास क्रम। आनंदवर्धन ने इसे पद संघटना का नाम दिया। आचार्य देव ने काव्य का द्वार और आचार्य भोज ने कवि प्रणाली कहकर रीति की विवेचना की। पाश्चात्य काव्यशास्त्र की दृष्टि से रीति या शैली की विवेचना कैसे की गई? भारतीय काव्यशास्त्र में रचना, वर्ण योजना, संघटना आदि को रीति कहकर निरूपित किया गया। पाश्चात्य काव्यशास्त्र की दृष्टि में इसे स्टाइल अर्थात शैली कहकर विवेचना की गई। पाश्चात्य काव्य शैली में इसे स्टाइलिस्टिक का नाम दिया गया। प्लेटो ने 3 शैली स्वीकार की, सहज, मिश्र, विचित्र। इनमें से मिश्र को सर्वोत्कृष्ट माना गया। अरस्तु ने रीति के 2 गुण स्वीकार किए, स्पष्टता, औचित्य। 2 भेद किए, साहित्य शैली, विवाद शैली। क्रोंचे ने उक्ति को ही महत्व दिया है। उक्ति अर्थात कथन। उन्होंने कहा शब्द ही सर्वोपरि है। क्रोंचे का अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत है। लोंजाइनस ने क्या कहा? काव्य की महान शैली को आत्मा की प्रतिध्वनि कहा है। वर्ड्सवर्थ ने ग्राम्य जन द्वारा प्रयुक्त सहज भाषा को प्रमुखता दी। अब गुणों की विवेचना करेंगे। ओज शब्द गुण 10 है और 10 अर्थ गुण है। वही शब्द गुण है और वही अर्थ गुण है। ओज क्या है? गाढ़ बंधत्व मेज। ओज रचना की गाढ़ता को कहते हैं। कविता में ओजस्विता व्याप्त रहती है। वीर रस पराक्रम की कविता है। प्रसाद गुण सथितयम प्रसादा।
प्रसाद गुण पद में शिथिलता उत्पन्न करता है। माधुर्य गुण जहां पर पदों को पृथक रखा गया हो, अर्थात पदों को अलग अलग रखा गया हो। श्लेष कई पदों का एक पद के समान भाषित होना, कई पद रखे गए हों और वो एक पद के समान प्रतीत हो रहे हों। समता गुण जिस शैली पद्धति से काव्य की रचना का आरंभ हो उसी शैली में अंत तक बने रहना, पूरी काव्य रचना में एक ही शैली का प्रयोग, अर्थात एक ही शैली में पूरी काव्य रचना। समाधि आरोह अवरोह क्रम का प्रयोग होना, आरोह अवरोह उतार चढ़ाव क्रम का प्रयोग होना। अर्थ व्यक्ति पदों में स्वभाव की स्पष्टता हो, सुकुमारता, रचना के पद मधुर हो जिसमें कठोरता ना हो, कोमलता हो, कठोर शब्दों का प्रयोग ना हो। अभिव्यक्ति वर्ण विषय को स्पष्टता के साथ प्रस्तुत कर। कांति पदों की उज्ज्वलता को प्रदर्शित करना जिसमें मलिनता ना हो, कालुष्य रहित हो, उज्ज्वल हो। शब्द गुण 10 प्रकार के हैं, अर्थ गुण भी 10 प्रकार के हैं। तो दोनों के नाम एक ही तरह के हैं लेकिन दोनों की व्याख्या अलग अलग है। अर्थ गुण की व्याख्या और परिभाषा अलग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।